आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को दी शहर ने सामूहिक विनयाञ्जलि। दयोदय पारमार्थिक ट्रस्ट ने किया आयोजन। लाभ मंडल सभागृह में जुटे जैन समाजजन सहित सभी धर्म के प्रमुख। आचार्य श्री के समाज और धर्म के लिए योगदान को याद किया। शहर काजी ईसाई समाज संघ के पदाधिकारियों ने रखे अपने अपने विचार। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को नम आंखों से किया सभी ने याद। मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक गोलू शुक्ला सहित राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी पहुंचे। मंदिर की तर्ज पर बना हुआ कुंडलपुर का पाषाण का मंदिर अपने आप में ऐसी छटा बिखेर रहा है। बड़े बाबा को जिस दिन गुरुदेव ने विराजमान किया और विराजमान करते ही उनकी अश्रुधारा बह निकली। जो आर्किटेक्ट इस मंदिर के कुंडलपुर के हैं, वही जो राम मंदिर के थे, वही बनाने वाले सोमपुरा जी ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया और इसी तर्ज में ही राम मंदिर बनवाया। ये रामदेव का मंदिर गुरु जी का आजीवन त्याग देखी कितनी चीजों का था, कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे गुरु जी। सारे लगभग सारे नशों का त्याग, एक 8 क्लास पढ़े हुए शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने वाला क्या ऐसा ज्ञान लिख सकता है जिसके ऊपर हजारों सैकड़ों पीएचडी हो गई। इस मूक माटी के ऊपर दुनिया का कोई भी, चाहे राजनेता हो, शिक्षाविद हो, कोई भी गुरु जी से कराने के लिए धर्म गुरु होते हैं। ये बात अलग है कि अब धर्मगुरु भी व्यवसायिक हो गए हैं और इस दौलत कमाने की दौड़ में जैन समाज के धर्मगुरु हैं वो अभी बच्चे में है। और इन धर्मगुरुओं ने जैन समाज को ऐसी शिक्षा दी कि भूखों का कैसे ख्याल रखना, बीमारों का कैसे ख्याल रखना, परेशान की कैसे परेशानियां दूर करना, कैसे मदद करना, जरूरतमंद की कैसे जरूरत को दूर करना, उसके लिए वो अपनी माली इमदाद करते हैं। उनका हाथ देने वाला बनाया, जिसका पूरा श्रेय जो है धर्मगुरुओं को जाता है। आबादी के मान से बहुत कम आबादी है जैन समाज की, लेकिन मैं कहता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा तो दानी है तो जैन समाज के लोग। विद्यासागर जी नाम नहीं था, एक अपने आप में विद्या के सागर थे और उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया। इस जमीन पे कुछ जिंदगी ऐसी होती हैं कि उस जिंदगी न होने के बाद भी लोग सालों साल उनके कामों को याद रखते हैं। उनमें से एक हमारे विद्यासागर जी महाराज थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत शुक्रिया। पूरे ईसाई समाज की ओर से मैं आदरणीय गुरुजी विद्यासागर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं इस मंच से इतना ही कहना चाहता हूँ, संतों का कभी अंत नहीं होता है। संतों ने हमें एक मार्ग दिखाया है। मैं आज उनके परिवार को नमन करता हूं कि जिन्होंने इसे महान संत को जन्म दिया है और हमें ऐसे कई परिवारों की आवश्यकता है। देखिए, कोई भी संत आसमान से नहीं टपकता है, ये परिवार से ही उत्पन्न होता है। तो परिवारों को नमन करता हूं जो श्रद्धा सुमन से उनके मार्ग पर चलते हैं। और गुरुजी आचार्य विद्यासागर जी ने हमें ऐसा मार्ग दिखाया है और जैन समाज को मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसे समाज में हमको आगे बढ़ना है, समाज को समझना है और जो पद जिन्होंने दिए हैं उनके मार्ग पर चलते रहने का धन्यवाद। आगे बढ़ते रहें उनके आशीर्वाद से। जो रेवती रेंज का प्रकल्प है उसको हम तन मन और धन से सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएं। ऐसे ही मेरा आप लोगों से आग्रह है। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आचार्य जी का विशेष स्नेह और आशीर्वाद एक संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तो प्राप्त था ही, लेकिन
सभी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को उनका विशेष स्नेह प्राप्त हुआ था। अभी 1920 में, अभी 2020 में और एक लंबे कालखंड के लिए आचार्य जी जब इंदौर में निवास कर रहे थे, इंदौर में थे, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन जी भागवत, इन्होंने उनका दर्शन प्राप्त किया था आचार्य जी का और आशीर्वाद प्राप्त किया था। आचार्य जी का जीवन में एक अद्भुत संगम हमको देखने को मिलता है, विद्वत्ता और आध्यात्मिकता। कर्नाटक में जन्म लिया, राजस्थान में दीक्षा प्राप्त की और अपने बुंदेलखंड को उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाई थी। हालांकि पूरे देश भर में उनका प्रवास होता था, सब जगह उनके प्रवचन होते थे, सबको उनका आशीर्वाद मिलता था। लेकिन बुंदेलखंड को विशेष एक कर्मभूमि बनाकर और एक आदर्श जीवन कैसा होता है, यह हमारे सामने समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया और उनके जीवन को आदर्श मानते हुए एक मुनियों की लंबी श्रृंखला उन्होंने तैयार की और कई सेवकों को तैयार किया। संस्कृत और प्राकृत भाषा में उनका प्रभुत्व था, प्रकांड विद्वान थे वो। हिंदी की रचना मूक माटी, ये हम सबको ज्ञात होगा कि अनेक विश्वविद्यालयों, अनेक संस्थाओं में एमए हिंदी के सिलेबस में उसको रखा गया है। ऐसी उत्कृष्ट रचना उन्होंने की थी। गोसेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सबको काम करने के लिए विशेष रूप से उनका आग्रह रहता था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ विशेष स्नेह का एक कारण और भी था कि राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा उनके जीवन से सदैव मिलती थी, गोसेवा की प्रेरणा मिलती थी, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा मिलती थी। ऐसे और परम पूजनीय संत विद्यासागर जी का जाना एक अपूर्णीय क्षति तो है ही, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अदृश्य रूप में वो सदैव हमको आशीर्वाद देते रहें ताकि हम अपने काम को पूरा कर सके। ओम शांति।